भारत के इतिहास में एक ऐसा समुदाय भी रहा है जिसने तलवार से मैदान जीते और अपनी समझदारी से बाजार पर राज किया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हिंदू खत्री समुदाय की। इनकी कहानी हिम्मत और होशियारी दोनों की एक बेजोड़ मिसाल है। तो फिर सबसे पहला सवाल मन में यही उठता है कि इनकी असली पहचान क्या है, एक योद्धा की या एक व्यापारी की? सच कहूं तो ये सवाल इस समुदाय की पूरी कहानी का केंद्र है। और इसका जवाब है दोनों। ये एक ऐसी वंशावली है जिसने जंग के मैदान में अपनी शौर्य और बाजार में अपनी तेज बुद्धि दोनों से भारतीय इतिहास को एक नया आकार दिया। चलिए इस दिलचस्प सफर को और गहराई से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले इनकी जड़ों की बात करते हैं। आखिर ये खत्री शब्द आया कहां से, इसका मतलब क्या है? यहाँ एक दिलचस्प बात है। देखिए, खत्री शब्द असल में संस्कृत के क्षत्रिय शब्द का ही एक बदला हुआ रूप है। तो ये सीधा सीधा उनके प्राचीन योद्धा वर्ग से जुड़े होने का एक बड़ा संकेत है। इनका इतिहास बहुत बहुत पुराना है। प्राचीन काल में इन्हें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रियों का वंशज माना जाता था। फिर शास्त्रीय युग आया जब इन्होंने सप्त सिंधु मतलब आज के पंजाब और सिंध वाले इलाके की रक्षा की। और फिर मध्यकाल में जब विदेशी हमले हुए तो इन्होंने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ाई के अलावा दूसरे पेशे भी अपनाए, लेकिन अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले। और अब कहानी की उस हिस्से पर आते हैं जो शायद इस समुदाय के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे अहम गौरव है। वो है 10 गुरुओं की विरासत। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक रिश्ता नहीं था, बल्कि एक ऐसा जुड़ाव था जिसने सिर्फ इस समुदाय को ही नहीं, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को ही एक नई दिशा दे दी। और वो असाधारण ऐतिहासिक तथ्य ये है कि सिख धर्म के सभी, जी हाँ, सभी 10 गुरुओं ने खत्री कुलों में ही जन्म लिया था। गुरु नानक देव जी बेदी वंश से थे, गुरु अंगद देव जी त्रेहन वंश से थे, गुरु अमरदास जी भल्ला वंश से, और गुरु रामदास जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक सभी सोढ़ी वंश से थे। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ आध्यात्म और युद्ध तक ही सीमित नहीं है। अब देखते हैं कि कैसे इस समुदाय ने व्यापार और प्रशासन में भी अपना लोहा मनवाया। ये लोग जैसे दो दुनियाओं के स्वामी थे। एक तरफ तो इनकी क्षत्रिय विरासत थी जो देश की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहती थी, और दूसरी तरफ इनकी तेज बुद्धि थी जिसने मध्य एशिया के मशहूर सिल्क रूट के व्यापार पर अपना सिक्का जमाया। इनकी ईमानदारी का आलम यह था कि एक जमाना था जब बुखारा से काबुल तक व्यापार का दूसरा नाम ही खत्री हुआ करता था। और जब बात प्रशासन की आती है तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, राजा टोडरमल। वो मुगल दरबार में एक बहुत ही ताकतवर दीवान थे, और जानते हैं, उन्होंने ही भारत की आधुनिक भू राजस्व प्रणाली यानी कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम की नींव रखी थी। उनकी बनाई नीतियां आज भी कितनी प्रासंगिक हैं। अब कहानी का रुख आधुनिक इतिहास की तरफ मोड़ते हैं, एक ऐसे अध्याय की ओर जो दर्दनाक भी है और प्रेरणा से भरा हुआ भी। बंटवारे से एक नया उदय। साल था 1947। बंटवारे का वो दौर इस समुदाय के लिए एक कयामत जैसा था। सोचिए, पश्चिमी पंजाब में अपनी पुश्तैनी जमीनें, घर, सब कुछ रातों रात छूट गया। सब कुछ खो दिया था उन्होंने, लेकिन एक चीज थी जो वो नहीं खोए, और वो थी हिम्मत। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। और फिर शून्य से एक नए सफर की शुरुआत हुई। विस्थापन का दर्द लेकर वे दिल्ली, मुंबई और पंजाब जैसे शहरों में पहुंचे, पर उन्होंने अपने हुनर को, अपनी व्यापारिक समझ को और उस हार ना मानने वाली जिद को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बनाया। और इसी के दम पर वे व्यापार, उद्योग और यहां तक कि बॉलीवुड में भी सबसे आगे निकल गए।